हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 1। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयएतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सन्यासम संन्यास कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण हे कृष्ण पुनः फिर, योगम भक्ति च भी संससी प्रशंसा करते हो, यत जो श्रेयः अधिक लाभप्रद है, एतयोः इन दोनों में से एकम एक, तत् वह मैं मेरे लिए, ब्रूहि कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हरे कृष्णा जी। अर्जुन का बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत अद्भुत शिक्षाएं हमको इस श्लोक के माध्यम से मिलती है। अर्जुन ने बोला, सन्यासम कर्मणाम कृष्णम। कभी तो आप बोलते हैं सन्यास के हिसाब से चलो, मतलब घर बार छोड़ दो। जैसा अर्जुन चाहते हैं वैसा वो सुनते हैं, क्योंकि वो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। तो सन्यास सुनते हैं तो उनको लगता है ठीक है, युद्ध नहीं करना है। फिर पुनः योगम च संससि, योग का माध्यम से बताया गया हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना है भगवान को अर्पण करके। तो जब यह बात बोलते हैं तो अर्जुन को लगता है अरे युद्ध करने की बात बोल रहे हैं, तो ये दोनों बातों में कंफ्यूजन हो रहा है और इसीलिए अर्जुन बोलते हैं यत् श्रेयः। तो यहाँ श्रेय शब्द का प्रयोग करके अर्जुन भगवान को बताना चाहते हैं कि जिसमें मेरा कल्याण है वह आप मुझको बताइए। और कैसे बताना है? सुनिश्चितम, स्पष्ट रूप से बताइए मुझको क्या करना है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है ऐसा ही प्रश्न तीसरे अध्याय में भी पूछा था और भगवान ने वहां पर क्लियर कट उत्तर दे दिया। और फिर 5वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन वापस प्रश्न करते हैं। दूसरी बार प्रश्न क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है,
समझना। तो पहले अध्याय 2 से आरंभ करते हैं। अध्याय 2 के अंदर जो श्लोक नंबर 7 है, वहां पर अर्जुन स्पष्ट रूप से अपनी मन की बात रखते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं भ्रमित हो गया हूं कि मुझको क्या करना है। रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः, और मैं भ्रमित हो गया हूं कि मुझको युद्ध करना चाहिए या युद्ध करना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं। यत् श्रेयः, अध्याय 2 और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन यही शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रेयः, और श्यानिश्चितम, वहां पर भी बोला गया जो मेरे लिए कल्याणकारक है, ब्रूहि, कहिए आप। तो अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, आप मुझको बताइए कि मेरे को क्या करना है और जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो इसका स्पष्ट उत्तर हमको उसी अध्याय 2 श्लोक नंबर 38 में भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजयो ततो युद्धाय। युद्ध करो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, पर किस तरीके से करना है? समत्व में रहकर, चाहे सुख का लाभ मिले या दुख का हानि हो, दोनों ही परिस्थिति में स्थिर रहकर हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। और उससे पहले श्लोक नंबर 18 में भी बोला था, तस्मात् युध्यस्व भारत। इतना स्पष्ट रूप से भी जब भगवान ने बोला और फिर भी अर्जुन नहीं समझ पाए, और भगवान ने फिर और श्लोक नंबर 48 में भी बोला था, योगस्थः कुरु कर्माणि, अपने सारे कर्तव्य कर्मों को करना है, पर कैसे करना है? योगस्थः, योग में स्थित होके करना है, संगम त्यक्त्वा धनंजय, भगवान के संबंध को समझकर फिर हमको कर्तव्य कर्म करना है। सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो अध्याय 2 के अंदर ही भगवान ने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि तुमको युद्ध करना है, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है, और कैसे करना है यह भी बता दिया, योगस्थ। अध्याय 2 पूरा हो गया। तीसरा अध्याय जैसे ही आरंभ हुआ, अर्जुन ने फिर वापस प्रश्न कर दिया। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे। जब आपको लगता है कि भी सन्यास अच्छा है और जो युद्ध नहीं करना है वो ठीक है, तो फिर मुझे भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं? जबकि स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया युद्ध करना है, और अर्जुन बोलते हैं मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं। और बीच में जो अध्याय 2 के अंत में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो ज्ञान के संबंध में है। तो अर्जुन को द्वंद्व हुआ, अर्जुन ने प्रश्न कर लिया और बोला अध्याय 3 के श्लोक नंबर 2 में कि तद एकम वद निश्चित्य। मैं कंफ्यूजन में आ रहा हूं, आप मुझको अच्छे से बताइए। और यहां पर फिर बोलते हैं ये न श्रेयो, जिससे मेरा कल्याण हो वह आप मुझको बताइए। फिर भगवान ने समझा, भी अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा, फिर स्पष्ट रूप से बताते हैं श्लोक नंबर 19 में, वहां पर बोला गया तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः। आसक्ति से रहित होकर परिणाम का जो ये प्रभाव होता है उससे बाहर निकलकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। उसके बाद में भी समझ में नहीं आया,
श्लोक नंबर 30 में फिर बोला गया, भूत्वा युध्यस्व, अपना कर्तव्य कर्म करो, युद्ध करो, पर कैसे करना है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्त अध्यात्म चेतसा। तो अर्जुन को लगा अरे भगवान तो बोल रहे युद्ध करना। फिर चौथा अध्याय आरंभ हुआ, वहां पर भगवान ने बहुत सारी बातें बताई, ज्ञान कैसे मिलता है उसके बारे में बताया, और श्लोक नंबर 33 में बताया गया, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। तो यहाँ पर ज्ञान यज्ञ बोला गया और बोला गया ज्ञान यज्ञ श्रेयस है, किससे, द्रव्य यज्ञ से। और श्लोक नंबर 38 में बोला गया, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो लगा अर्जुन को कि भाई मेरे को तो ज्ञान प्राप्त करना है, फिर तो मुझे ये सब युद्ध छोड़कर ज्ञान के लिए जाना पड़ेगा। तो अर्जुन के मन में द्वंद्व आ गया, कभी भगवान बोल रहे युद्ध करो, कभी बोलो ज्ञान को प्राप्त करो। और फिर श्लोक नंबर 41 में ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो अर्जुन पूरी तरह भ्रमित हो गए। वहां पर बोला गया, योग सन्यस्त कर्माणम। सन्यस्त का मतलब संन्यास, मतलब कर्मों को छोड़कर योग में स्थित होकर कार्य करो। तो अर्जुन को लगा भगवान कहना क्या चाहते हैं, और श्लोक नंबर 42 के अंदर बहुत अच्छे से बोला, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्तम ज्ञान सिनात्मनः। तो यहां पर बोला गया युद्ध करो, किससे युद्ध करना है, ज्ञान की तलवार से। और किसको मारना है, छित्त्वेन संशयम, अपने द्वंद्वों को मारना है। तो अर्जुन को लगा कि भगवान कहना चाहते हैं युद्ध मत करो, केवल अपने अंदर की जो लड़ाई चल रही है उसमें ध्यान दो, मतलब ज्ञान प्राप्त करो, अपने द्वंद्वों को दूर करो ज्ञान की तलवार से। और फिर भगवान ने बोल दिया, योगम आतिष्ठ। योग का मतलब हो गया कर्तव्य कर्मों का पालन करो। और फिर बोला गया, उत्तिष्ठ भारत, हे अर्जुन खड़े हो जाओ, युद्ध करो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। तो ये सब ऊपर नीचे द्वंद्व को देखा तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, और इसीलिए इस अध्याय के इस श्लोक में अर्जुन अपनी मन की बात रखते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है जब हम कोई चीज को पकड़ कर रखते हैं। अर्जुन के मन में शुरू से ही बात बैठी हुई थी कि युद्ध करूंगा तो मेरे को बहुत पाप लग जाएगा, इसीलिए युद्ध नहीं करूंगा तो अच्छा होगा। तो भगवान ने उस बात का खंडन किया, बोला कर्तव्य कर्म करना ज्यादा जरूरी है। कर्तव्य कर्म की प्रेरणा मिली और बीच बीच में अर्जुन ने वही शब्दों को उठाए जो उनको फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, जो उनके मन को अच्छा लगता है वो बातें उठाई, और भगवान ने जगह जगह पर युद्ध की बात बोली। तो इसीलिए अर्जुन के मन में द्वंद्व आया, इसीलिए वापस प्रश्न किया। और हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, पूरी कथा सुनते हैं, कथा में से जो हमारे मन को अच्छा लगता है केवल वही बात उठाते हैं, और हमको लगता है कि भाई ये बात पढ़ लिया अब हमको समझ में आ गया। पर जब हम कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं तो हमको फिल्टरिंग नहीं करना है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अपने मन के हिसाब से जो मन को अच्छा लगता है केवल वही सेलेक्ट नहीं करना है, अनबायस होकर ध्यान से सुनना है, चाहे मन को अच्छा लगे चाहे मन को अच्छा नहीं लगे, जो शिक्षा मिली है उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। और अर्जुन के वापस प्रश्न के ऊपर हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारा मन भी वैसा ही है कि हम जो सुनना चाहते हैं अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलता तो हम लोग उदास हो जाते हैं। और हमें अगर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो ये बहुत जरूरी है, अनफिल्टर्ड
अपने मन के फिल्टर को बाहर निकाल कर स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करना है। और अगर समझ में नहीं आए तो अर्जुन की तरह वापस प्रश्न करना है। द्वंद्व तभी आता है जब हम अपनी कुछ मन के अंदर सिद्धांतों को पकड़ कर रखते हैं, पर जब हमें शास्त्र कुछ शिक्षा देते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो हमारे संदेह दूर होने लगते हैं। और इसीलिए हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हमको प्रश्न करना है। कई लोग अपने मन के हिसाब से बैठे हैं, उनको लगता है हमें तो बहुत ज्ञान है, ये तो इतना ही बोलते, पर हमें तो वही लेना है जो हमको सही लगता है। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? जो आपने सुना है उसको ध्यान से सुनना है और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। अगर लगे कि भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है, इसका मतलब हमें और अध्ययन की आवश्यकता है। भगवत गीता का हर एक श्लोक बहुत ही प्रैक्टिकल है और हम इस कलयुग में भी इस भगवत गीता के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। अगर द्वंद्व आए तो प्रश्न कीजिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।